नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रदेश एट 360। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। शुरुआत करेंगे यूपी विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के चुनाव के लिए चल रहा प्रचार अभियान आज खत्म हो गया और अब 2 दिन बाद 27 फरवरी यानी कि रविवार को 5वें चरण के लिए मतदान होगा। 5वें चरण में 11 जिलों की श्रावस्ती, चित्रकूट, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और प्रयागराज की 61 सीटों पर चुनाव होना है, जिसके लिए कुल 685 उम्मीदवार मैदान में हैं। 5वें चरण में भी तमाम पार्टियों के कई दिग्गज नेता चुनाव मैदान में हैं, जिसमें प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से राजा भैया, कौशाम्बी की सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य, इलाहाबाद पश्चिम से यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और इलाहाबाद दक्षिण से मंत्री नंदगोपाल नंदी के अलावा गोंडा से भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण और दिवंगत सपा नेता पंडित सिंह के भतीजे सूरज सिंह, बाराबंकी सीट पर सपा के अरविंद सिंह गोप, अयोध्या से सपा प्रत्याशी पवन पांडे समेत कई और नाम शामिल हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव 5वें चरण के प्रचार के लिए भगवान राम की नगरी अयोध्या में थे। अखिलेश यादव ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर जाकर बजरंग बली की पूजा अर्चना की। चुनावों के ऐलान के बाद यह अखिलेश यादव का पहला अयोध्या दौरा था, जिसमें उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की और साधु संतों से आशीर्वाद भी लिया। तो कई बार आए हैं, कोई पहली बार नहीं आए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को, खासकर अयोध्या की जनता को याद है कि बिजली को अंडरग्राउंड करना, बिजली का उत्पादन बढ़ाना, भंजन स्थल बनाना, सरयू के आसपास कैनाल बना करके पंपिंग स्टेशन लगा के पानी लाना और तमाम चाहे मेडिकल कॉलेज हो, जिला अस्पताल हो, यहाँ पर बड़े पैमाने पर समाजवादी सरकार में काम हुए थे। मैं भरोसा दिला सकता हूँ कि अयोध्या का संरक्षण करना, हेरिटेज को बचा करके अगली पीढ़ी तक ले जाना, इस शहर को आधुनिक के साथ साथ जो धार्मिक परंपराएं हैं वो बची रहे और उनके साथ साथ जो यहाँ व्यापार होता है, व्यापार की संभावनाओं को और आगे बढ़ा करके जिससे व्यापार खत्म न हो, आध्यात्म बढ़ता रहे। जहाँ ज़मीन को लेकर के सवाल है, मैं यहाँ के अयोध्या के तमाम अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला सकता हूँ कि पहले भी उनसे कहा मैंने कि किसी भी पुण्य काम के लिए विकास नहीं रोका जाएगा। वहीं अयोध्या दौरे के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ये हमारा सौभाग्य था कि हमें सरयू के तट पर अद्वितीय भजन स्थल बनाने का और आज उसके विहंगम आकाशीय दर्शन करने का परम सौभाग्य मिला है। उधर गुरुवार को अखिलेश यादव ने राजा भैया के विधानसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के कुंडा में राजा भैया पर जो तंज कसा था, अखिलेश के उसी बयान पर आज राजा भैया ने चुनाव प्रचार के दौरान तीखा पलटवार कर दिया। हालांकि इस बार भी राजा भैया ने अखिलेश यादव का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अखिलेश यादव को साफ संदेश दे दिया कि कुंडा विधानसभा में जनता उनके ही साथ खड़ी है। और पहले आपको सुनवाते हैं अखिलेश यादव का राजा भैया पर किया गया कल का बयान और फिर देखिए आज राजा भैया ने अखिलेश यादव को कैसे दिया करारा जवाब। कुंडा के लोगों, यहाँ पर जो लगातार जीत रहे हैं उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? और ऐसी कुंडी लगाना कि दोबारा कुंडी न खोल पाए। जब एक नेताजी ने कहा कि वह कुंडा में कुंडी लगा देंगे या कुंडा को कुंडी बना देंगे, उनके धरती पर अभी कोई माई कला पैदा नहीं हुआ है। जब बहुत हो गया सुनते सुनते तब इस बात से हम आज प्रक्रिया कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अंबेडकर नगर की आलापुर विधानसभा सीट के प्रत्याशी त्रिवेणी राम के पक्ष में प्रचार किया। यहां छठे चरण में मतदान होना है, जिसे लेकर भाजपा ने अभी से ताकत झोंक दी है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी, साथ ही अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लोगों को गुंडा कहती है, अखिलेश यादव पुक्के लेके स्वागत करने जाता है। अरे आजमगढ़ को आतंकवाद का गढ़
अखिलेश यादव जी बना देते हैं। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने आज सिद्धार्थनगर और बस्ती में जनसभा की। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने सपा सरकार पर जमकर हमला बोला। स्वतंत्र देव सिंह ने दावा किया कि इस चुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। तो आपको बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। 5वें दौर के लिए मतदान होना है, जिसका आज चुनावी शोर थम चुका है और तमाम जो दिग्गज हैं वो पूरी तरीके से चुनावी शोर में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने भी आज हमला बोला है विपक्ष पर और अपनी सरकार की उपलब्धियां वो गिनाते हुए नजर आए। जनता का आशीर्वाद लेने हमें लगता है पूरे राज्य के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। क्योंकि सपा बसपा के राज्यों में केवल गुंडागर्दी भ्रष्टाचार हुआ है। योगी सरकार आने के बाद आज लोग खुशहाल हैं। सपा यदि आ गई तो गुंडागर्दी, यानी उनकी सूची भी देखेंगे ना तो उस सूची में एक भी चौधरी नहीं मिलेगा। पूरा भ्रष्टाचार, पूरा लूट लेते हैं नियुक्तियां। 5 लाख आदमी 5 लाख नियुक्ति हुई है योगी सरकार में। केंद्र की 7 साल की योजना मोदी की और पूर्व डीजीपी और भाजपा के राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने गोरखपुर में सपा पर बड़ा हमला बोला। ब्रजलाल ने कहा कि सपा में जो जितना बड़ा अपराधी होता है वो उतना ही बड़ा समाजवादी कहलाता है। तो आपको बता दें कि पूर्व डीजीपी ब्रजलाल जो कि सपा पर हमला बोलते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में जो जितना बड़ा गुंडा होता है वो उतना ही बड़ा नेता होता है। ये बड़ा हमला पूर्व डीजीपी की तरफ से समाजवादी पार्टी पर बोला गया। आतंकवादी अखिलेश कार्यकाल में फलते फूलते रहे, एक अपराधियों को पनाह देते रहे। बड़े बड़े जितने यहाँ अपराधी हुए जो माननीय बनाए गए, चाहे अतीक अहमद हो इलाहाबाद के, चाहे मुख्तार अंसारी हों, चाहे विजय मिश्रा भदोही के हों, चाहे डीपी यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हों, जितने बड़े अपराधी, जितना बड़ा अपराधी उतना ही बड़ा समाजवादी। चुनाव में नेताओं के जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं उसे देखना है तो इससे सटीक मिसाल आपको नहीं मिल सकती। हम आपको 2 अलग अलग तस्वीरों के जरिए बताते हैं जो कि एक ही नेता की है, जिसे देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि नेता किस तरीके से चुनावी हथकंडे अपनाते हैं। ये सोनभद्र से विधायक और भाजपा प्रत्याशी भूपेश चौबे हैं जो डोर टू डोर कैंपेन के दौरान एक बुजुर्ग को नहलाते दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर में नेताजी मंच पर जनता के सामने गलती करने के लिए उठक बैठक भी करने लगे। और भदोही में 7वें चरण में मतदान हो रहा है, जिसे लेकर तमाम प्रत्याशी चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। जेल में बंद बाहुबली विधायक और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से प्रत्याशी विजय मिश्रा के लिए प्रचार कर रही उनकी बेटी और पत्नी मंच पर पिता को याद कर रोने लगी। इस दौरान विजय मिश्रा की बेटी ने कहा कि हम लोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। हम इलेक्शन भी इसीलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमारी जनता चाहती थी। एक के बाद एक जाके उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप लड़िए, आपके बिना हम अकेले हैं। जनता के रिक्वेस्ट पर ही, उनके डिमांड पे ही मेरे पिता ने इलेक्शन लड़ने का निर्णय किया। बड़ा ही मुश्किल हो रहा है कि देख के कि वो यहाँ नहीं है। यही चाहती हूँ कि 7 तारीख को जनता अपना प्यार दिखाए और 10 तारीख को मैं उन्हें खुशखबरी दूँ। आजमगढ़ में 7वें चरण में मतदान है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आजमगढ़ के अतरौलिया विधानसभा में सपा प्रत्याशी संग्राम यादव के समर्थन में सभा की। इस दौरान उन्होंने आवारा जानवरों को लेकर भाजपा पर तंज किया। ओपी राजभर ने कहा कि अब ये गोबर पथवाएंगे, उपले बनवाएंगे और युवाओं को रोजगार चाहिए तो ये उनसे यही सब काम कराएंगे। देश में जनता बदलाव के मूड में योगी और मोदी जी के ललका साड़ से और जिस तरह पिछड़े दलित का आरक्षण योगी जी मोदी जी ने लूटा है, तो इसे निजात पाने के लिए किसान परेशान है। पूर्वांचल के आजमगढ़ में जिले की फूलपुर पवई सीट से चुनाव लड़ रहे सपा प्रत्याशी और पूर्व सांसद रमाकांत यादव इन दोनों क्षेत्र में जोरदार प्रचार कर रहे हैं। रमाकांत यादव का दावा है कि फूलपुर पवई सीट पर उनके मुकाबले कोई नहीं। आपको बता दें कि रमाकांत यादव के बेटे अरुणकांत 2017 में इसी सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन रमाकांत यादव के भाजपा छोड़कर सपा में शामिल होने के बाद अरुणकांत का टिकट काट दिया गया और अब बेटे की सीट से पिता रमाकांत यादव सपा से टिकट लेकर चुनावी मैदान में है। ये क्षेत्र में हम लोग घूम रहे हैं,
सबसे आशीर्वाद ले रहे हैं, सबसे सहयोग मांग रहे हैं। और आज पूरा क्षेत्र जो है, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी लोग समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। हम लोग पीछे हो जा रहे हैं, यहाँ की जनता इधर वाराणसी में पंजाब के आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे भगवंत मान ने रोड शो किया। वाराणसी के उत्तरी विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर आशीष जायसवाल के साथ भगवंत मान सिंह ने ये रोड शो किया था। रोड शो शुरू होने से पहले भगवंत मान ने मुंशी प्रेमचंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान भगवंत मान ने कहा कि शिक्षा बेरोजगारी के मुद्दे के साथ हम मैदान में हैं, जो भी फैसला होगा वो सर माथे पर होगा। तो गाजियाबाद में पहले चरण में ही चुनाव हो गए थे, लेकिन चुनावी सरगर्मी अभी भी बनी हुई है। गाजियाबाद के गोविंदपुरम के अनाज मंडी में ईवीएम को सुरक्षित रखा गया है। 10 मार्च को वोटों की गिनती होनी है। हालांकि सीसीटीवी की निगरानी में ईवीएम को रखा गया है, तो वहीं राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता ईवीएम पर पहरा देने का काम भी कर रहे हैं। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ विधानसभा में जनसभा की, जिसमें उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर उनका गठबंधन सरकार में आता है तो बाबू सिंह कुशवाहा पहले 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे और बाद में दलित मुख्यमंत्री यूपी की कमान संभालेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी से गठबंधन किया है और शोहरतगढ़ सीट से कुशवाहा पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में ओवैसी प्रचार करने सिद्धार्थनगर पहुंचे थे। तो आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा दावा किया है और दावा ये किया है कि जब उनकी सरकार बनेगी तो वो मुख्यमंत्री बदलेंगे। बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी के साथ उनका गठबंधन है और उन्हें पहले टेन्योर में मुख्यमंत्री बनाने का दावा असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से किया गया है। शोहरतगढ़ में ये जनसभा की गई। और उत्तर प्रदेश में अगर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सरकार बनती है तो इसका पहला मुख्यमंत्री 2.5 साल के लिए जनाब बाबू सिंह कुशवाहा होंगे और आइंदा 2.5 साल के लिए एक दलित समाज से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वहीं पर हमने ये भी तय किया कि 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, एक अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान, एक निषाद समाज से और एक अति पिछड़ा समाज से होगा। सुल्तानपुर में सीएम योगी की जनसभा में बुलडोजर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस दौरान जब सीएम योगी हेलीकॉप्टर में थे तो वो बोल पड़े, देखो मेरी सभा में बुलडोजर भी खड़े हैं। सीएम योगी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। वहाँ देखो बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। वहाँ देखो बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। उधर भाजपा के स्टार प्रचारक और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने बलिया में चुनाव प्रचार किया। सतीश चंद्र कॉलेज के मैदान में पार्टी प्रत्याशी दयाशंकर के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा देश विश्वगुरु बनने वाला है और इसके लक्षण भी दिख रहे हैं। पूरा विश्व देखता रह गया है। वो इतना महागुरु जो बोल रहे हैं बनने वाला है, उसका पूरा लक्षण अभी दिख रहा है। अभी रशिया और यूक्रेन में अभी युद्ध चल रहा है ना, तो उसमें भी हमारे प्रधानमंत्री ही उन्होंने बीच में जाकर उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पूरा विश्व के जितने भी लीडर्स हैं वो चाहते हैं कि मोदी जी आगे जाकर कहें कि इस वॉर को खत्म करो, बस करो, रोक। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भारत के कई छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिसे लेकर भारत में उनके परिवार वाले चिंतित हैं और अपने बच्चों की देश वापसी की गुहार लगा रहे हैं। ये यूपी में 6 जगहों अलीगढ़, मुरादाबाद, कन्नौज, आगरा, बांदा और हाथरस की तस्वीरें हैं, जहां के छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं और उनके परिवार वाले उनकी सकुशल वापसी की गुहार लगा रहे हैं। और बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एबीपी गंगा।